इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक टू JEE 2024 स्टूडेंट्स। ओके, आपको मैं बहुत ही अच्छा सा एक्शन प्लान दूंगा जो सच में काम करेगा और आपको विद इन आपका जैसे JEE मेन अभी शायद 5-6 मंथ्स में ही हो जाएगा एंड आपका JEE एडवांस में ऑलमोस्ट 10 to 11 मंथ्स बचे हैं। उस ड्यूरेशन में कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है सो दैट वी कैन गेट इनटू एन IIT और हम सच में जा पाए वहां पे, ऐसे सपने नहीं देखते रह जाए, राइट। सो इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशंस। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गाइडेंस, मेंटरशिप, मोटिवेशन सब कुछ लाता रहता हूँ, अपडेट्स वगैरह। एंड अगर आपको मुझसे पढ़ना भी है तो हमारा JEE 2024 कोर्स पे 50% डिस्काउंट चल रहा है टिल 21 जून ओनली। तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको अकेडमी बूस्ट ऐप का लिंक मिलेगा। ऐप पर बहुत सारा फ्री कंटेंट, फ्री नोट्स वगैरह भी है, तो वो तो आपके पास होनी ही चाहिए। उसमें ब्लॉग्स है, नोट्स वगैरह सब कुछ है, तो फ्री है वो सब। वो तो आपके पास ऐप को होनी ही चाहिए सबके पास, ठीक है। तो वो आप चेक कर लीजिएगा वीडियो देख के। उसमें कोर्स भी आपको एक दिखा है 24 का, उसमें एनरोल होने का बहुत ही अच्छा टाइम है। इस कोर्स में सब कुछ है जो आपको 24 प्रेप के लिए चाहिए। आप अपनी प्रिपरेशन हम पे छोड़ दो। आप बस हम जो लेक्चर्स वगैरह देते हैं, जो मटेरियल देते हैं, वो सब सॉल्व करना, आपका आराम से निकलेगा, ठीक है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक्शन प्लान की। तो सबसे पहली चीज जो आपके अंदर आनी चाहिए वो है ब्रिंग बैक योर कॉन्फिडेंस। ओके, सो आपने जब अपनी 11th में प्रिपरेशन शुरू की होगी, आप ऐसी बातें करते होगे, राइट, दैट यू विल गेट इनटू IIT बॉम्बे, CSE, IIT दिल्ली, CSE, IIT कानपुर, इलेक्ट्रिकल, इस तरह की बातें आप शायद करते होगे, या जो भी आपकी ड्रीम ब्रांच, ड्रीम IIT थी, वट एवर इट वॉज, आप उसमें जाने का कहीं ना कहीं एक सपना देखते थे कि यार हम वहां जाएंगे, और आपको लगता भी था कि आप पहुंच जाओगे, राइट। सो यू हैड कॉन्फिडेंस। लेकिन जैसे जैसे टाइम हुआ आपका क्या हुआ, कॉन्फिडेंस नीचे आ गया, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका नीचे आ गया और अब आप शायद बहुत अपने आप को क्वेश्चन भी करते हैं। आपको लगता है कि शायद हमारा सिलेक्शन ही नहीं हो सकता है, राइट। इन दैट केस मैं कहूंगा थोड़ा सा यार वापस से आपको उस कॉन्फिडेंस को लाने की जरूरत है। आप वापस से उस 11th क्लास के बच्चे में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा जिसने ड्रीम देखा था कि यार ही और शी कैन गेट इनटू दैट particular kind of a college or a branch, right? You have to get that thought back inside of you. आप अगर उस कॉन्फिडेंस से नहीं ऑपरेट करेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जब तक आप अपने आप को विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे ना, आप अपने आप को अगर देख ही नहीं रहे कि यार हम सक्सेसफुल बन सकते हैं, हम एक दिन IIT में जा सकते हैं, इफ यू डोंट सी योरसेल्फ इन दैट वे, तो आप सच में नहीं जा पाओगे। ओके, यू कैन नॉट। फर्स्ट स्टेप इज कि आप अपने आप को वहां पे देख पाओ, आप अपने आप में इमेजिन कर पाओ कि हाँ यार देयर इज अ वे, देयर इज अ होप, यू कैन एक्चुअली अचीव इट। क्योंकि आप अगर मन में ही ऐसे ऑलरेडी हार मान के बैठ जाओगे ना, तो आप सच में फिर आपकी हार हो जाएगी, राइट। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू रियलाइज दैट यू कैन गेट देयर एंड टू गेट योर कॉन्फिडेंस बैक अप। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी डिवोटेड एंड यू हैव टू नो इनसाइड योरसेल्फ कि आप सच में कर सकते हो, ठीक है। सो आप अपने आप को बोलिए, कमेंट भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू, यस आई विल मेक इट टू एन IIT, जो भी आपकी ड्रीम IIT ब्रांच थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आपको करनी है। बट क्या ये करना इनफ होता है? नहीं। केवल बातें करने से सिलेक्शन हो जाते तो आज तक तो 500 लोग IIT पहुंच जाते, राइट। सो द सेकेंड थिंग इज यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट यू लैक। ओके, तो आपके अंदर देखो 50 कमियां हो सकती है जिसकी वजह से शायद आपकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमल नहीं है। फर्स्ट वन कुड बी कि आप शायद अप्रोप्रिएट एफर्ट नहीं डाल रहे हो, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना सब कुछ इस एग्जाम को दे रहे हैं। सम ऑफ देम हैव बीन गिविंग दिस फॉर 6th और सिंस 6th और 7th क्लास, राइट। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट जो 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास से तो आजकल हर कोई करता है, वहां से इस एग्जाम के लिए डेवोटेड हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनसे कंपीट नहीं कर सकते। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड गिव अप ऑल होप जस्ट बिकॉज सम रैंडम गाय वाज प्रिपेयरिंग फ्रॉम क्लास 6, बिकॉज that has nothing to do with it, but you have to understand the kind of dedication they have. हो सकता है आप उनसे ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है आप उनसे ज्यादा मेहनत आप कर लोगे, जो भी है आप अभी भी उनको बीट कर सकते हो। बट अगर आपकी डेडिकेशन लेवल उस लेवल की नहीं है तो आप कैसे करोगे, राइट। क्योंकि एक बंदा है जो अपना सब कुछ दे चुका है फॉर 4, 5, 6 years, right, and you are competing with that person, so you have to increase your dedication level. Maybe you are not studying from the right sources. कई सारे कोचिंग्स में उस लेवल का मटेरियल नहीं होता है। अगर आपके पास ऐसा केस आपको लग रहा है कि आपके टीचर्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि मटेरियल इनफ नहीं है या मटेरियल समझ में ही नहीं आ रहा है, देन गेट ऑन टू दिस कोर्स टुडे। ओके, ऐप पे जाइएगा, वहां पे आपको इसमें एनरोल तुरंत होना चाहिए, क्योंकि ये सारा करिकुलम हमने JEE के अकॉर्डिंग ही बनाया है ताकि एक बच्चा समझ भी पाए और वो JEE एडवांस्ड लेवल तक जा पाए। कई सारी जगह पर JEE मेन लेवल तक कहीं पढ़ाया जाता है, वो हमें नहीं करना है, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कंटेंट आपका सही है। और क्या कारण हो सकते हैं जहां पे आप वीक है? एक ये हो सकता है कि आपके पढ़ने की स्ट्रेटजी सही नहीं है, आपका रूटीन सही नहीं है, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं वो मटेरियल अच्छा नहीं है, जैसा मैंने डिस्कस किया था। हो सकता है कि आप टेस्ट वगैरह पर फोकस नहीं कर रहे, आप केवल थ्योरी पढ़ रहे, हो सकता है प्रॉब्लम्स पर ध्यान नहीं दे रहे, हो सकता है आपकी स्पीड कमजोर है, हो सकता है आपकी सिली मिस्टेक ज्यादा होती है, हो सकता है आप अप्रोप्रिएट लेवल पर अपने डाउट्स क्लियर नहीं करते हो, आपके पास ऑल्टरनेट स्टडी मटेरियल नहीं है, कुछ समझ में नहीं आया जैसे क्लास में, तो बैकअप भी होना चाहिए, राइट, जिससे आप समझ पाए।
तो वो सब चीज़ें हो सकता है आपके अंदर लैक हो, तो आपको वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है आपने 11th में प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं दिया था, इसलिए आपकी बैकलॉग बहुत सारी हो गई है। हो सकता है कि यार आपने 11th में ध्यान दिया था लेकिन आपने रिवीजन ढंग से नहीं किया, इसलिए आपकी बहुत सारी बैकलॉग हो सकती है। या हो सकता है 11th में आपको हर चीज़ समझ में नहीं आई, तो वो बैकलॉग भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो आपको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना है बैठ के कि क्यों हम जहां पर होना चाहते हैं वहां पर नहीं है, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन। बिकॉज जब तक आप उस रीजन को आइडेंटिफाई करके सिंगल आउट नहीं करेंगे क्या बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, जैसे एक डॉक्टर क्या करता है वो आइडेंटिफाई करता है कि ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम है भाई तुझे, और फिर हम उस पर वर्क करते हैं। तो यू हैव टू बिकम द डॉक्टर ऑफ योर जेईई प्रेप एंड आइडेंटिफाई वेयर यू एग्जैक्टली लैक, एंड देन यू हैव टू डू व्हाट, वर्क ऑन इट। ठीक है, उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक हम वर्क नहीं करेंगे ना उस चीज पर, वो फिक्स नहीं होने वाली, अपने आप कोई चीज फिक्स नहीं होती। सो लेट्स से आपकी बहुत सारी बैकलॉग है, आपका बहुत सारा सिलेबस छूटा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेली 1-2-3 घंटे निकालने हैं और आपको उसको बैकलॉग पे ही डेडिकेट करना है। क्या आपकी स्पीड कम है तो आप डेली डेली तो नहीं, वीकली आप एक एक्स्ट्रा टेस्ट दो घर पे, जिसका केवल पर्पज हो कि हम ज्यादा स्पीड से सॉल्व कर पाए। आपको जो होमवर्क मिलता है उसको आप टाइम देके सॉल्व किया करो, राइट। ऐसी छोटी छोटी चीजें करके आपको उस चीज पे वर्क करना है। हो सकता है आपके अंदर रिवीजन की कमी है कि चीजें आती है लेकिन हम रिवाइज नहीं करते हैं, तो आपको एक डे फिक्स करना पड़ेगा, भले वो छुट्टी का दिन है या जो भी है, या आप डेली के 1-2 घंटे फिक्स कर लो कि यार ये टाइम केवल रिवीजन के लिए है। आपको ऐसे स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा और उस चीज पे एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके वर्क करना पड़ेगा। तो हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में 3 रीजन है जिनकी वजह से आप शायद अच्छा नहीं कर रहे हो। इट कुड बी 3-4 रीजन, वट एवर इट इज। तो सबसे पहला प्रोमिनेंट रीजन लेट्स से ये है। तो सबसे पहले आपको दिन में से टाइम एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, हर दिन आपको 1 घंटा 2 घंटा निकालना पड़ेगा, इस पे ही वर्क करोगे। लेट्स से ये बैकलॉग से कि यार आपकी बहुत सारी बैकलॉग चल रही है, इसकी वजह से आपके नंबर कम आ रहे हैं, इस वजह से चीजें समझ नहीं आ रही, तो सबसे पहला बैकलॉग पे वर्क करेंगे। दूसरा कारण हो सकता है कि यार आपको जो चीजें आती थी थोड़ी बहुत, उनका आपने रिविजन नहीं किया, तो आप रिविजन के लिए अलग से टाइम निकालें। और थर्ड ये हो सकता है यार कि हमारी स्पीड कम है। ठीक है कि चलो ठीक है, जो चीजें में आती है उनको हम क्वेश्चंस को स्पीड से नहीं कर पाते, तो आपको फिर टाइम निकालना पड़ेगा लेट्स से संडे को, जिसमें आप केवल स्पीड पर ध्यान देंगे। आप कोशिश करेंगे ज्यादा क्वेश्चन हम कम से कम टाइम में कैसे कर पाए, अपने आपको चैलेंज करेंगे। जब भी होमवर्क मिलेगा उसको हम टाइम्ड तरीके से करेंगे। आप ऐसे सिस्टमेटिकली वर्क करोगे ना, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड सिस्टमेटिकली वर्किंग ऑन इट, तभी रिजल्ट आएगा, वरना नहीं आने वाला है। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आई हो, क्या क्या बातें बोली। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस अपना वापस से लाना है। ठीक है, आप अगर वापस से वो 11th का बच्चा बन जाएंगे ना जो सोचता था कि यार वो तो आराम से निकाल लेगा, आपकी जर्नी आधी वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, केवल या बातें करने से होगा नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना है क्यों हम जहां पर होना चाहते हैं वहां पर नहीं है। आपको पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्यों, मतलब अपने आप से पूछा वो खुद पता चलेगा यार कि यहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, नंबर कम आ रहे हैं, बैकलॉग ज्यादा, रिविजन कम है, वॉट एवर इट इज। आइडेंटिफाई और कमेंट्स में मुझे बता भी सकते हो कि एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्यादा बच्चों का पता चलेगा तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा कि एग्जैक्ट उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एंड थर्ड, आपको उस पर वर्क करना है। और अगर आपको ये सब करने में और हेल्प चाहिए, ट्रस्ट मी द बेस्ट, मेरा पेन नीचे गिर गया, ट्रस्ट मी द बेस्ट वे टू डू इट इज वाया आवर JEE 2024 कोर्स, जिसपे 21 जून तक आपको एक बहुत ही प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल रहा है। बहुत ही कम रेट पर मिल रहा है आपको एकेडबूस्ट ऐप पर। एकेडबूस्ट ऐप सबके पास होनी चाहिए, उसमें बहुत सारा फ्री कंटेंट है जो हम और भी डाल रहे हैं। उस पर आपको ब्लॉग वगैरह मिल जाएंगे जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन, मेंटरशिप वगैरह मिलेगी, और आपको वहाँ पे फ्री नोट्स भी मिलते हैं JEE के। ठीक है, और भी हम कंटेंट डालने का जल्दी प्लान कर रहे हैं, तो वो तो है ही, आपके पास होनी चाहिए ऐप। और उसमें आप एक कोर्स भी नीचे जाके आप स्क्रॉल करेंगे, लाइब्रेरी वो माय कोर्सेज वालों की सेक्शन है, उसमें जो आप एंटर होंगे ना वहाँ पे आपको 24 कोर्स मिल जाएगा। उसमें सारा डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने आपका कवरेज खुद कराया है JEE का, और भी डिटेल्स उसमें दी हुई, आप उनको देख सकते हैं। एंड यू कैन गेट दिस विल सर्व एज एन एक्सीलेंट बैकअप फॉर योर कोचिंग। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चंस वगैरह है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, एडवांस लेवल तक के, बेसिक से शुरू करके एडवांस तक सब कुछ है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा ही एकदम भारी भरकम है कि आपको समझ नहीं आएगा, और ऐसा भी नहीं कि हल्का मटेरियल है कि आपके लिए काम का नहीं है। टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ठीक है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसके एक्सेस करिएगा, काफी ज्यादा हेल्प होगी। 10,000+ स्टूडेंट्स हैव स्टडीड फ्रॉम अस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक। You can subscribe to this channel and press the notifications if you want more such videos. Bye.